टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज लेके आई हूँ मैं बहुत बड़ी खबर सीमा हैदर के मामले में। तो देखो, सीमा हैदर के कोई बच्चा तो हुआ नहीं है और इसका मुझे बड़ा दुख है, मेरे भारतवासियों पे दुख है और जो अंधभक्त है उन पे दुख है, क्योंकि कैसे नहीं दिखता। सीमा हैदर ऐसी हंस रही है। आज मैं 3 क्लिप आपको ऐसी दिखाऊंगी, आपको रूबरू कराऊंगी, आप खुद सोचोगे कि इतना बड़ा खेल सीमा हैदर कैसे खेल ले रही है, वो भी अकेले। तो देखो, जब मीरा पैदा हुई थी तब इसकी गौरा दीदी क्यों नहीं आई थी, और तब आई भी थी तो घूंघट में क्यों आई थी, अब की बार घूंघट में क्यों नहीं आई? क्योंकि मीरा जो हो चुकी है अब 1.5 साल की हो चुकी है। आज वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मीरा कैसे पाँव पाँव चलती है बिना कुछ पकड़े, क्योंकि 1 साल के बाद 1 साल के अंदर बच्चा है जो घुटुआ चलता है, घुटुअन से, और खड़ा होता है गिर जाता है ऐसे। और अभी महिला ये 11वें महीने में चल रही है, फरवरी में वो हुई थी 20 मार्च को, मीरा जो हुई थी 20 मार्च को। तो अभी पूरा 1 महीना है, मतलब अभी 11 महीना हुए नहीं, 11 महीने की हुई है मीरा। 11 महीने में वो पाए चल रही है। और वहीं अंजलि का बच्चा अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहा। तो ये गौरा की लड़की थी, ये तो प्रूव हो गया। और सीमा हैदर ने अब की बार भी बच्चा खरीदा है, वो भी चोरी का है। हो सकता है ऊपर वाला करे, बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो। तो पहले मैं दिखाती हूँ एक क्लिप आपको 1 मिनट की, उसके बाद में बढ़ूंगी आगे, तो देखिएगा। सेब दे गए थे? हाँ, हम नहीं ले रहे थे। मेरा आशीर्वाद ले लो। मेरी जान, पंडित जी देख रहे हैं हमारा बेबी का जो पैदाइशी जो क्या बाहर जा रहे हो तो अपने दोस्तों को, जो तुम्हारे स्पेशल जो दोस्त हैं, तो उनके लिए कुछ मिठाई प्राइवेट रखेंगे, जब वो टाइम आएगा तब बताएंगे। बट कुछ दिन लेट देखने को तो आपको मिल ही जाएगा, मिलेगा, बट फिलहाल हमने कुछ दिन लेट क्या है। और इसमें लेकर आया हूँ मैं कुसुम चाची से घी सीमा के लिए। राधे राधे दोस्तों। तो पंडित जी हमने बुलाए हैं, हमारा जो बेबी हुआ है, हमारा जो बेटा है, उसका छेता निकालने के लिए पंडित जी आए हैं। अब देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। पूजा होनी है, बहुत सारे त्योहार कह रही हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म के जो भी हैं पूजा पाठ सब देखने को मिलेंगी। तो हमारा जान, हमारा बेटा सो रहा है और मीरा हमारी खेल रही है। मीरू बेटा, ओ मेरी लक्ष्मी चल रही है, लक्ष्मी पापा पास जा रहा है मेरा बेटा। अरे 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 मेरी जान, पंडित जी देख रहे हैं हमारा बेबी का जो पैदाइशी जो क्या हुआ है। पंडित जी देख के हाय बाय तो कर दो, हेलो दोस्तों तो कर दो। राधे राधे राधे। हमारे पंडित जी थोड़े शर्मीले हैं और हमारा बच्चा हुआ है मंगलवार दिन और 17 फरवरी और सुबह के 4:34 में पैदा हुआ है हमारा बेबी। अब देखते हैं क्या निकलता है। ये वाली क्लिप देखिए आपने, कैसी दांत फाड़ रही है। कह रही है पंडित जी ने मुझे कहा था कि मैं तुमको कुछ दे दूं, इन्होंने फल दे दिया और देखो मेरा बच्चा हो गया। और सब कितने खुश हैं क्योंकि 11 महीने में मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए। तो आपको क्या लगता है 11 महीने में 2 बच्चे पैदा हो सकते हैं? मतलब क्या मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आप सब समझदार हो। और दूसरी बात, बच्चा कहाँ है जो ये बार बार कर रही है? वो बच्चा लेटा, वहां कोई बच्चा नहीं है। मैंने ये वीडियो पूरी 1 बार नहीं 2 बार सीमा हैदर की देखी, इसमें कोई बच्चा नहीं है मेरे भाई, बच्चा है ही नहीं। बच्चा कहाँ गायब हो गया? बच्चा क्या चला गया अपनी असली माँ के पास? बच्चा नहीं है। तो जो सीमा हैदर नाटक कर रही है और 2 दिन के बाद इतनी एनर्जी आ गई, जो तड़ातड़ बोल रही है, इतनी एनर्जी नहीं आती भाई। 2-4 दिन तो आवाज ही नहीं निकलती। सीमा हैदर जब बच्चे को लेके आई थी तो नाच रही थी। तो मेरे भारत वाले लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं और कैसे इसकी बातों पे आ जाते हैं? मेरे तो यही नहीं समझ में आता है। मेरे नहीं समझ में आता कि कैसे लोग इनके बातों में आ जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे ये कह रही है मेरा बच्चा जो 4:30 बजे पैदा हुआ था, वहीं पर AP सिंह महोदय कहते हैं बच्चे का जन्म 6:30 बजे हुआ था। तो भाई ये तो AP सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो सीमा हैदर झूठ बोल रही कि बच्चे का जन्म हुआ कितने बजे, ये तो असली माँ को पता होगा। तो भाई एक यहाँ पर भी झूठ हो गया। आप कहोगे तो AP सिंह की भी एक क्लिप लगा देंगे 2 सेकंड की आगे की काट के। चलो AP सिंह की भी मैं लगा ही देती हूँ बीच में 2 सेकंड की क्लिप। AP सिंह कहते हैं 6:30 बजे बच्चा का जन्म हुआ और सीमा हैदर कहती है 4:30 बजे बच्चे का जन्म हुआ। तो ये तो एक तो ये झूठ हो गया क्लियर। दूसरी बात, ये जो पंडित है इसको भी मजा आ रहा है, ये पूरा सहमत है, मिला हुआ है। और अगर गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर पा रही है तो इसकी वजह है सीमा हैदर और गुलाम हैदर। अगर गुलाम हैदर भारत में आ जाता तो शायद इसका नाटक अब तक बंद हो जाता। गुलाम हैदर मिला हुआ है। देखो, बात तो कड़वी हमेशा सच होती है, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। गुलाम हैदर मिला हुआ है, इसके साथ ट्वीट करता है, ये बच्चों को इसीलिए दिखाती है। तो गुलाम हैदर जब तक भारत में नहीं आएगा तब तक सीमा नहीं जाएगी। सीमा हैदर को लात मार के भगाया जाएगा जब हमारी सरकार जागेगी, जब सीमा हैदर कुछ बहुत बड़ा कर देगी। सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ जासूस है, बाकी और कुछ नहीं है।
बाकी एक क्लिप और दिखाती हूँ आपको, फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिएगा ये वाली। नहीं बनाना खाते, पहले बिल्कुल खाते थे, हम ईद पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। अब भी करके दो, मगर बात की बात नहीं करनी। हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं सच्ची में। पंडित जी पंडित जी जबरदस्ती सेब दे गए थे। हाँ, हम नहीं ले रहे थे, कह मेरा आशीर्वाद ले लो। मैंने जब मीरा का नामकरण हुआ था, तो नामकरण होने के बाद पंडित जी ये कहने के रहे है कुछ मन में, मैंने कि नहीं, मैंने क्लियर बना किया था, नहीं है कुछ भी मन में। फिर भी पंडित जी ने इसकी झोली में धरी दिया सेब, और ऐसे घुमा सेब के का फल है ये हमारा। पंडित जी ने बोल दिया जाओ लड़का ही होगा, ये लड़के का आज जाओ। और ये रहा खाट पे सो रहा। दोबारा पंडित जी आपका गलती मत कर देंगे। अब मत देना, बहुत है और इनको लंबी उम्र दे भगवान। अब और अब अंजलि करेंगे। क्लिप देखी कैसी हंस रही है, कह रही है पंडित जी ने जबरदस्ती हमें सेब दिया था तो मुझे लड़का होगा। मैंने कहा था मुझे नहीं लेना, इन्होंने जबरदस्ती दे दिया। पहली बात, ये वीडियो बनी है कल की, मैंने मान लिया कल की, 18 तारीख की, 19 तारीख की। तो एक बात बताइए भाई, 2 दिन में जच्चा इतनी तेज कैसे बोलने लगी? दूसरी बात, 3-4 दिन तो छुआछूत रहती है, कोई छूता भी नहीं है जच्चा को, और ये हाथ रख के बैठा है। और एक खाट में तीनों बैठे हो, बच्चा कहाँ है? बच्चा कहीं नहीं है, बच्चा गया। बच्चा जरूरत में दिखाई जाएगा, क्योंकि 2-4 दिन असली माँ की जरूरत है। या तो बच्चा खरीदा गया है, या तो बच्चा चुराया गया। अगर चुराया गया है बच्चा तो फिर किसी और के पास होगा, हो सकता है इसने कहीं छुपा रखा हो, पता नहीं भाई। बच्चा तो नहीं है, बच्चा इनके घर में है ही नहीं। अभी एक और क्लिप दिखाऊंगी, उसमें भी देख लेना। एक तौलिया पड़ी है, वो कंबल सा जो दिखाया था वही बड़ा है, उसमें बच्चा है नहीं बिल्कुल। बच्चा कहाँ गया? और क्या कहती है, मेरे पंडित बहुत अच्छे हैं। पंडित क्यों अच्छे हैं? क्योंकि पंडित इसका साथ दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पंडित जी इसका, इसलिए पंडित बहुत अच्छे हैं। तो आपको कहीं से लगता है इसके बच्चा हुआ है? कोई बच्चा हुआ नहीं, बच्चा अच्छा नहीं हुआ। ये झूठ का पिटारा लेके बैठी है, बाकी और कुछ नहीं। क्या मैं बोलूं भाई, जो पाकिस्तान से आई है सबको लगता है सीमा हैदर हिंदू बन गई, पर ऐसा नहीं। भाई इनको पता है कि सीमा हैदर ने सचिन को ही मुसलमान बना दिया है। मेरे भाई हिंदू सनातनी, हाथ जोड़ के विनती है, हम इसमें वीडियो बनाते हैं, पूरा साल से इसकी एक वीडियो देखती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज कमाती है, झूठ बोलती है, ये कोई सनातनी नहीं। अगर इसको तुम मानते हो सनातनी तो इससे बोलो, सुबह जो भी ब्लॉग आएगा पहले नहा धो के पूजा करते हुए, आरती करते हुए दिखाएगी, उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करेगी घर का काम का। बोलो इससे कर सकती है? नहीं कर सकती ना, बिल्कुल नहीं करेगी। ये बात नोट कर लो, लिख लो। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो वीडियो जाती है, इसकी देखते हैं पाकिस्तानी लोग, और पाकिस्तान को ये कतई नहीं बताएगी कि मैं सनातनी हूँ और मैं पूजा पाठ करती हूँ। और ना ऐसी कभी ये वीडियो बनाएगी कि आरती करते दिखाए, पूजा करते दिखाए, दीपक जलता दिखाए, और उसके बाद में कहेगी हे प्रभु मैं घर का काम शुरुआत करती हूँ। नहीं बनाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो करवा के देख लो। 1-2 बार की तो मैं कह दूंगी कर देगी, पर रोज के ब्लॉग में जब तुम भारत की महिला हो और सनातनी बनी हो तो पूजा तो रोज करती होंगी, तो दिखाती क्यों नहीं हो? कोई पूजा वूजा नहीं करती, कोई सनातनी नहीं है, ये भी बता दो। ये कोई सनातनी नहीं है, सिर्फ ढोंग करती है। ये सचिन को बना दिया इसने मुसलमान, और ये इसलिए इतनी ठाके मार रही है, हंस रही कि भैया मैं तो सक्सेस हो गई। मतलब इसको इस चीज की खुशी है, इसलिए दांत फाड़ रही है कि भारत में आके भारत के लोगों को मैं चूतिया बना रही हूँ। और जैसे मैं कह रही हूँ ये लोग वैसे कर रहे हैं, तो मेरे भारतीय लोग जाग जाओ, सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा इधर भारत की नहीं है, पाकिस्तानी है। वो 4 जो सपोले लाई है वो पाकिस्तान के है मेरे भाई। कल क्या होगा भारत के साथ कुछ नहीं पता। वो मुसलमानों का ही साथ देगी, हिंदू को नहीं देगी साथ। वो झूठ बोलती है। और इतना पैसा आया कहाँ से सीमा हैदर के पास, जो 100 गज का प्लॉट खरीद के 3 करोड़ रुपए लगा दिए। 100 गज का प्लॉट कितने का आएगा नोएडा में, बताना जरा। फिर बनाने में बुलेट भी आ गई, चैन भी आ गई, घर में शॉपिंग भी होती रहती, दूसरे तीसरे दिन होटल का खाना भी आता रहता, रोज होटल जाती रहती। तो आखिरकार 1 लाख का खर्चा तो ऐसे कर देती है, तो मकान में पैसा कहाँ से लगा? देखिएगा, एक और क्लिप दिखाने वाली हूँ। एक ही तो मेरी धर्मपत्नी है। 2 करोगे? पाकिस्तान वाला रूल चलाओगे हिंदुस्तान में? किसी पत्नी ने साल में 2 बच्चे पैदा करके दिए हैं, इसलिए ऐसे बोल रहा है। खबर मुझको वो नितलेश भाटी बोल रही है, पता नहीं क्या क्या बोलो बेचारी को, बुढ़ापा आ गया बेचारी तो को। ठकुरान नहीं कही है? ठकरान हूँ मैं, मीना ठाकुर हैं हम। ठाकुर ही कह दे, कभी बहम में हो। बुढ़ापा आ रहा हो तेरो, अरे आदमी हो रहा तेरा बूढ़ो। आदमी बेचारा का खत्म है, दादा बाबा है वो तो। पर दादा लगे हो तो हमारो। बाबा की उम्र कैसे में
16 बरस की कुंवारी लड़की खड़ी थी, ऐसे गाना, वो गाना तो अलग है, किसके लिए करना पड़ रहा है। मेरी जान मीरू, तो ठीक है, हलवा बनवा ले अपने तो भाई लिए। ये क्लिप देख लिया आप लोगों ने, क्या कह रही है? कह रही है इकलौती तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो सचिन कहता है इकलौती तो मेरी बीवी है। तो क्या बीवियां भी 10-5 रखता है कोई? सबकी एक ही बीवी होती है, बाकी बाहर मुंह मारते फिरते हैं तुम्हारे जैसे। और ये क्या कह रहे, देखना वो काजू बादाम भी इतने इतने दिखा रहा है, मतलब जिसका बच्चा होता है उसके आधा किलो 1-1 किलो आते हैं ड्राई फ्रूट। और ये तो इसको तो वीडियो बनानी थी तो इतना इतना सामान दिखा रहा है, और इसको कच्चा ही खाने लग गई। तुम्हें तो पता खाने की तो आती है, खाने के लिए तो भारत आ गई, खाने के लिए तो ये सब कुछ करने को तैयार, कुछ भी कर सकती है खाने के लिए। और मिथिलेश भाटी को ये क्या बोल रहा है, लप्पू सचिन ये क्या बोल रहा है? कह रहा है उसका आदमी तो बुढ़ा हो रहा है, वो तो बुढ़िया हो चुकी है, और उसका आदमी तो फलाना हो गया। इसको शर्म नहीं आ रही? मेरे भारत की बहन बेटियों को इसके से बड़ी उम्र में है, ये लप्पू सचिन क्या बोल रहा है कि उसका तो आदमी बुढ़ा हो गया। तो मैं सचिन, तेरी भी औरत बुढ़िया है, और वो तो शुक्र है कुमारे से शादी करी होगी। तूने तो 4 बच्चों की माँ जूठन से शादी कर ली, शादी भी नहीं करी, लिव रिलेशन में रह रहा। अभी तेरी कोई शादी मान्य नहीं, क्योंकि गुलाम हैदर ने इसको तलाक नहीं दिया, क्योंकि गुलाम हैदर इसको फिर बुलाएगा। गुलाम हैदर तो सीमा हैदर को भी बुलाएगा, ये सीमा हैदर गुलाम हैदर के पास ही जाएगी और ये वहीं रहेगी। पाकिस्तानी कभी भी भारत की नहीं हो सकती, आज नहीं तो कल जाएगी। तो सचिन क्या कह रहा है, उसका आदमी बुढ़ा। तो सचिन सुन, तेरी लुगाई जो ये खेल बुढ़िया रख रखी ना, लिव रिलेशन में ये भी बुढ़िया ही है। तुझे रोज सब कहते, तुझे समझ नहीं आती। और मेरे भारत की बहनों को तू उल्टा सीधा बोलेगा कि वो बुढ़िया हो चुकी है। ठकुराइन, मैं तो ये ठकुराइन बोलती है तो उनको बुरा लगता है। मीना कोई ठाकुर नहीं होते, ठीक है? मीना जात अलग है, एससी में आती है, ओबीसी में भी नहीं आती है। वो जो ज्यादा ही किड़क रहे हो तुम, कभी पैसा नहीं देखा था, पैसा देख लिया तो तुम्हारे तो भाव बढ़ गए। और आज मैं ये भी बता दूं भाई लोग, सचिन सीमा को डरता है, जैसे सीमा बोलती वैसे ही करता है। ये सीमा को बहुत डरता, बहुत ज्यादा, क्योंकि सीमा हैदर के हाथ में रिमोट कंट्रोल है सचिन का। जैसा सीमा चाहेगी वैसा सचिन को करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मिथिलेश भाटी तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। और जो लोग मिथिलेश भाटी को जानते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा।